हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आज वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित हिंदी स्पेशल मैथ बताने वाला हूं, जो कि बहुत सारे पीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए हिंदी वाक्यांश शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। अब जो दिखाई ना पड़े उसे हम अदृश्य या प्रत्यक्ष कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है उसको अनवरत कहा जाता है। ऐसा बात जो कभी नहीं मरता उसे अमर्त्य या अमर कहा जाता है। जो कि बहुत पुराने समय से सुना जाता है कि लोग अमर हो गए हैं, जिन्होंने मृत्यु पर विजय पा ली है उसे लोग अमर कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं आप। इसके बाद है जो आगे की ना सोचता हो, जिसे हम बोलते हैं अदूरदर्शी। जो आगे की सोचता हो उसको बोलते हैं अग्रसोची या दूरदर्शी। धरती और आकाश के बीच का स्थान को हम अंतरिक्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं हम जिसका कोई अर्थ ना हो उसे बोलते हैं अर्थहीन। फिर जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे कहा जाता है अनाक्रांत। इनके बाद आता है अगले पर, इसे कहा जाता है जिससे जीता ना जा सके उन्हें बोलता है अजय। जो कभी पराजय ना हो सके उसे बोला जाता है दोस्तों अजय। फिर आते हैं बिना वेतन काम करने वाला उसे बोलता है अवैतनिक। इनके बाद है जिनका जन्म पहले हुआ हो उसे बड़ा भाई, उसे हम क्या कहते हैं बड़े भाई को अग्रज। दोपहर के बाद का समय और शाम के पहले का समय हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों अपराह्न। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आगे बढ़ते हैं। जो पराजित ना किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं। जो कभी युद्धों में ना हारा हो उसे अपराजय कहते हैं। अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना उसे अतिशयोक्ति या अतियुक्ति भी कहा जाता है। इनके बाद है जिनका परिहार ना हो सके, अर्थात जिसको छोड़ा ना जा सके, जिनको त्यागा नहीं सके उसे कहा जाता है अपरिहार्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि जो कानून के प्रतिकूल हो या जो विधि के विरुद्ध हो उसे क्या जाता है अवैध या अविधिक। जो कानून ना मानता उसे बोला जा सकता है। इसके बाद है जो समय पर ना हो उसे बोलते हैं असामयिक। इनके बाद है जो अवश्य होने वाला हो उसे कहा जाता है अवश्यम भावी। आगे बढ़ते हैं। इनके बाद है जिनका विवाह ना हुआ हो उसे कहा जाता है अविवाहित। इनके बाद है जो सबके अंतः कारण की बात जानने वाला हो उसे कहा जाता है अंतर्यामी। जिनका इलाज ना हो सके उन्हें कहा जाता है असाध्य। इनके बाद है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, इसे कहा जाता है अनुदान। आगे बढ़ते हैं। व्यर्थ अनुसूची खर्च करने वाला इसे कहते हैं अपव्ययी। जिसके पहले से कोई आशा ना हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। पुरुष जो अभिनय करता हो उसे हम कहते हैं अभिनेता। उसी प्रकार स्त्री जो अभिनय करती है उसे कहते हैं अभिनेत्री। जो भेदा या तोड़ा जा सके उसे कहा जाता है अभेद पराक्रम। जिनका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे कहा जाता है अंतज्य। जो कभी कभी उत्पन्न हो उसे कहा जाता है अधा प्रसूत। जिनको क्षमा न किया जा सके उसे कहा जाता है अक्षम्य। और ऐसा व्यक्ति जो न जाना जा सके उसे क्या कहा जाता है अज्ञेय। जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता हो उसे हम कह सकते हैं अज्ञेय। आगे बढ़ते हैं। जो कुछ न जानता हो उसे कहा जाता है अज्ञ या अज्ञानी या अनपढ़ भी आप बोलते हैं आमतौर पर। कम बोलने वाला उसे कहा जाता है अल्पभाषी या मितभाषी। अल्पभाषी ही सही रूप होगा इसका। इस पर कहा जाता है थोड़ा जानने वाला, उसको बोलता है अल्पज्ञ। उसको जाते हैं जिसका कभी अंत ना हो उसे कहा जाता है अनंत। आगे बढ़ते हैं। इनको जाते हैं जिनके माँ बाप ना हो उन्हें कहा जाता है अनार्थ। उनके बाद जिसके समान कोई दूसरा ना हो
उसे कहा जाता है अद्वितीय। इसके बाद जिस पर मुकदमा चला रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे हम अभियुक्ति कहते हैं, और दूसरे शब्दों में हम इसे आमतौर पर अभियोग भी कहते हैं। तो दोनों इम्पोर्टेंट हैं, दोनों आप देख कर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। इस पर है जिसकी कोई सीमा ना हो उसे कहा जाता है असीम, और जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे कहा जाता है अतिथि। जिसे भुलाया ना सके उसे कहा जाता है अविस्मृति। जिसकी उपमा ना हो उसे कहा जाता है अनुपमा, और अनुपमा को ही और दूसरे शब्दों में हम लोग अनुपमा भी कहते हैं। तो दोनों के दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो या जो बिना बुलाए आया हो उसे कहा जाता है अनाहूत। इनके बाद है जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना कह सके, जिसकी वाणी या फिर व्यक्त ना कह सके उसे कहा जाता है अनिर्वचनीय या अवर्णनीय। इनका है जिसे शब्दों में नहीं कह सकते उसे कहा जाता है अकथनीय। इस अर्थात इसका मतलब होता है जिनका कोई बोला ही ना सके, इनके लिए कोई शब्द ना बना हो। आगे आते हैं। इनके बाद है जिनका निवारण ना हो सके उसे कहा जाता है असाध्य। इनके बाद आते हैं जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहा जाता है अनुकरणीय। इनके बाद है किसी के पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे चलता हो उसे हम आमतौर पर हम अनुचर या किसी व्याकरण में अनुगामी या किसी और व्याकरण में हम अनुयायी भी कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। इसमें है जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे कहता है अनुग्रही। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे कहता है अंकेक्षक। इसके बाद है रूप के अनुसार, इसे कहा जाता है अनुरूप। इसके बाद है सोच समझकर कार्य न करने वाला व्यक्ति, इसको बोला जाता है अविवेकी। आगे स्लाइड में आते हैं। इसमें है आपका जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसे कहा जाता है अघटित। इनके बाद है जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसे कहा जाता है अपरिभाषित। इनके बाद है विकृति शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द, इसे कहा जाता है अपभ्रंश। इनके बाद आते हैं जो विश्वास करने योग्य ना हो अर्थात जो विश्वास के लायक ना हो उसे हम आमतौर पर हम अविश्वसनीय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे कहता है अनुल्लंघनीय। उसमें जाते हैं जो अभी तक न आया हो उसे कहा जाता है अनागत। मूल्य घटने की क्रिया, इसको कहा जाता है अमूल्यन, जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित शब्द है। इसमें है अधिकार या कब्जे में आया हुआ क्षेत्र, जिसे बोला जाता है अधिकृत क्षेत्र या अधिकृत किया हुआ भाग। चलिए दोस्तों आगे स्लाइड में बढ़ते हैं हम लोग। और आगे स्लाइड है जो पहले कभी नहीं सुना हो उसे कहा जाता है अनुश्रुत। जिसका जन्म अंडे से हो उसे कहा जाता है अंडज। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी उसे कहते हैं हम अंतेवासी। जो वे न किया जा सके उसे कहा जाता है अव्यय। अर्थात जिसकी मूल्य ज़्यादा हो उसे हम कैसे व्यय कर सकते हैं, उसे कहा जाता है अव्यय। आगे बढ़ते हैं। जिसका उत्तर ना जा सके उसे कहते हैं अनुत्तरीय। जो बदला ना जा सके उसे कहते हैं अपरिवर्तनीय। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे कहा जा सकता है आगंतुक। और जो आदर करने योग्य हो उसे कहा जाता है आदरणीय। दोस्तों ये सारे हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आमतौर पर पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो हम ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी देते रहें तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो कृपया वहाँ से भी जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।